कि आदिवासी दिवस पर कम से कम एक दिन तो आदिवासी एक हो जाओ, एक दिन आदिवासी एक हो जाओ। लेकिन क्या हाल है हमारे समाज के? कोई झंडा लेके अलग जा रहा है, कोई गमछा लेके जा रहा है, कोई पार्टी का डंडा लेके जा रहा है, सब अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में जा रहे हैं, कोई भी साथ में बैठने को तैयार नहीं। और एक वो समाज है जिनके 4% भी लोग नहीं इस जिले में, अरे जिनके 4 घर नहीं है, वो लोग एकजुट है। उनके आधी रात को काम होते हैं, छुट्टी बजाते ऐसे काम होते हैं। उनको आंदोलन नहीं करना पड़ता है, उनको ज्ञापन नहीं देना पड़ता है, उनको धरना नहीं करना पड़ता है, उनको हमारी तरह सड़कों पर नहीं निकलना पड़ता है। और एक हमारा आदिवासी समाज है, दुई काम वाटे पहल भेला हो, एक तो बुकड़ा खाना है, दारू पीना। तो ये समाज हमारा, और समाज किस दिशा में जा रहा है उस पे विचार मंथन चिंतन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। आप लोग इस मकसद से यहां पर आए हैं कि आज हम इकट्ठा होंगे, जल जंगल जमीन अपने हक अधिकारों की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, डीजे आए हैं, नाचेंगे कूदेंगे सब करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गौर से सुनना और जवाब भी आप ही उधर से देना, मैं यहां से नहीं बोलूंगा। आपकी बहन बेटी, आपकी नाबालिग बच्चे गुजरात में मजदूरी कर रही है, उसका दूसरा व्यक्ति हाथ पकड़ रहा है, उसका बलात्कार कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, और आप यहां पर डीजे पे कूद रहे हो, आप मजे मार रहे हो। इधर D3 चल रहा है, 2-4 लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं हम तो 1.5 लाख ले सुन, हम 2 लाख ले सुन, हम 5 ले सुन, हम भोड़ावला, हम इंदूर मोकेला, हम भोपाल मोकेला, होतरा पैसा हमारा लग जा, हम तो ज्यादा ले सुन, डबल ले सुन, हमारा गांव में तो D3 भी जाए भाड़ में। लेकिन उस गरीब आदमी का क्या, जिसकी बहन बेटी बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख नहीं पा रही है, एक मजदूर व्यक्ति, एक किसान व्यक्ति, हम सब एक ही पीढ़ी से आते हैं, मजदूरी करता है, किसानी करता है, तो खेती करते करते यहां से पसीना निकलता तो चड्डी में से पैर में से नीचे चले जाता है। लेकिन ये जो लड़ाई है वो आने वाली पीढ़ी के लिए है, और ये जो अंतिम पीढ़ी की अंतिम लोग खड़े हैं इस ग्राउंड में, वो डीजे पे नाचने के लिए उधर बजा के भागे रहे। अबे तुम भी नाचने कूदने में भूल जाओगे तो कौन जगाएगा तुम्हारे समाज को, कौन बचाएगा तुम्हारे समाज को? वह सैकड़े घट्टी गाड़े की तरह तो तुम्हारी बहन बेटियां पड़ी हुई गुजरात में, कोटा में, महाराष्ट्र में, ये तालियां बजाने वाली बात भी नहीं है, शर्मनाक बात है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी आदिवासी समाज की। यह आज इतना बड़ा अच्छा मंच सजा है, मंच किसी का भी हो, लेकिन सबसे पहले हम आदिवासी हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महेश जी पटेल का और पूरे आयोजन कमेटी का कि इन्होंने ये मंच सजाया और तैयार किया कि आदिवासी समाज के लोग एक दिन इकट्ठा होंगे, हम समाज की बात करेंगे। या मैं देख रहा हूं कोई भी पार्टी का झंडा नहीं लगा, कोई भी पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है, या सिर्फ आदिवासी समाज की बात हो रही है। और आदिवासी समाज की बात हो रही है इसीलिए अब इस मंच पे खड़े हैं। और जहां समाज की बात होगी वहां बिल्कुल हम इनके साथ खड़े रहेंगे, और हम लोग हुए पहले भी। तो आप सबको थोड़ा सा सोचना होगा, हम लोग इतनी सारी संख्या में इकट्ठे हुए, आप सबके मन में एक सवाल पैदा होना चाहिए, क्या सच में हमारे समाज की समस्या नहीं है? क्या सच में हमारी बहन बेटियां परेशान नहीं है? क्या सच में हमारे क्षेत्र में स्कूलों की समस्या नहीं है? क्या सच में हमारे यहाँ हॉस्पिटल खराब है? क्या सच में हमारे यहाँ जिम्मेदारी लोग नहीं निभा रहे? इनसे सवाल करने पड़ेंगे। और ये जो पीढ़ी खड़ी है, आज आपने देखा होगा जंतर मन पे चांदरी कटिंग वाला पीढ़ी आंदोलन करना है, और अपने यहाँ की जनरेशन जो जेन जी बोलते हैं वो इधर सुट्टा मार रही है, उधर जाके 2-4 सीगरेट पी रहे होंगे, न उधर पौवा फाफड़े फंसा रहे होंगे। ये हमारे यहाँ समाज है, आदिवासी समाज। और दिल्ली के 10-12 साल के लड़के वो आंदोलन के लिए कर रहे मालूम कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, हमको अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारे लिए रोजगार हो, हम लोग भूखे नहीं मरे, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान सम्मान अच्छी शिक्षित होकर आगे बढ़े।
और यही स्वाभिमान सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए। क्योंकि समय कम है, हमको आगे भी दूसरी रैली के साथ में कार्यक्रम में भी जाना है, तो मैं आपको जाते जाते अंतिम 2 लाइनें और पूछना चाहूंगा।